हेलो बच्चों, मेरे चैनल ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरज का इंतजार, जो एक नाटक है। इसके लेखक हैं बलराम अग्रवाल। बलराम अग्रवाल का जन्म 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर में हुआ था। समाचार पत्र दैनिक बरंदूत में काम किया, फिर वर्तमान जनगाथा का प्रकाशन व संपादन आरंभ किया। इनकी मुख्य रचनाएं हैं सरसों के फूल, जुबेदा, चन्ना, चरणदास, पीले पंखों वाली तितलियां, खुले पंजों वाली चील, दूसरा भीम, अकबर के नौरत्न, सचित्र, वाल्मीकि रामायण। ये नाटक गांधी जी पर आधारित है। गांधी जी को हम सभी जानते हैं। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। गांधी जी को हम राष्ट्रपिता और बापूजी के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी एक क्रांतिकारी थे, फ्रीडम फाइटर। भारत को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद था। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं सूरज का इंतजार। उपवास का अर्थ केवल भोजन ना करना नहीं, अपितु अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना भी है। लेखक कहते हैं, उपवास का अर्थ केवल भोजन नहीं करना नहीं है, अपनी इच्छाओं में काबू रखना ही उपवास है। नियंत्रण का अर्थ है काबू। इस नाटक में गांधी जी स्वयं बताते हैं कि शरीर की आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखकर अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत उन्हें अपनी मां से बचपन में ही मिल गई थी। गांधी जी कहते हैं, अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत उन्हें बचपन में ही उनकी मां से मिल गई थी। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं सूरज का इंतजार। पात्र परिचय: मोहनदास, महात्मा गांधी के बचपन की भूमिका। बालक 1 मोहनदास का बाल सखा। बाल सखा का अर्थ है बचपन का दोस्त। बालक 2 मोहनदास का बाल सखा। पुतलीबाई मोहनदास की मां, सुहासिनी बालिका। प्रार्थना सभा में श्रद्धालुओं के रूप में बैठने के लिए कुछ अन्य बालक बालिकाएं। मंच पर गोलाकार बनाए गए एक चबूतरे पर गांधी जी आंखें मूंदे बैठे हैं। मंच पर गांधी जी आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। मूंदे मतलब आंख को बंद करके बैठना। खादी के कपड़े पहने कुछ बालक उनकी ओर मुंह किए बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। कॉटन का कपड़ा पहनकर कुछ बालक उनके पास बैठे हैं और भजन गा रहे हैं। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराए जाने रे। गांधी जी दोनों हाथ ऊपर उठाकर सभी को शांत होने का संकेत करते हैं। संकेत का अर्थ है इशारा। सब शांत हो जाते हैं। गांधी जी सबको शांत रहने के लिए कहते हैं और सभी शांत हो जाते हैं। गांधी जी आंखें मूंदे मूंदे ही बोलना शुरू करते हैं। सामने बैठे लोगों में आज कुछ बेचैनी महसूस कर रहा हूं। आप में से किसी को कुछ कहना या पूछना है कि शायद। गांधी जी बोलते हैं कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं उनमें कुछ बेचैनी लग रहा है। क्या आप लोगों को कुछ पूछना है? बेचैनी का अर्थ है अशांति। उनकी यह बात सुनकर श्रद्धालुओं के बीच से सुहासिनी उठकर खड़ी हो जाती है। और सुहासिनी उठकर खड़ी हो जाती है। सुहासिनी: आपने मेरे मन की बात कह दी बापूजी। अंग्रेज सरकार के नए कानून के खिलाफ आमरण उपवास का आपका आज तीसरा दिन है। मैं जानना चाहती हूँ कि कई दिनों तक कुछ भी खाए पिए बिना रहने का बल आपने कहाँ से और कैसे पाया? सुहासिनी बोलती है कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो आपने उपवास रखा है उसका तीसरा दिन हो गया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतना दिन बिना खाए पिए कैसे रह लेते हैं? आपको ये बल कहाँ से मिला? बल का अर्थ है ताकत और खिलाफ
विरुद्ध, आमरण उपवास, मृत्यु तक कुछ भी ना खाना ना पीना। गांधी जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुहासिनी तुमने। सुनो, अन्याय और अधर्म से लड़ने की यह समुचित ताकत मेरी माता जी ने बचपन में ही मुझे दे दी थी। गांधी जी बोलते हैं, अन्याय और अधर्म से लड़ने की ताकत बचपन में ही मेरी माता जी ने मुझे दे दी थी। समूची मतलब सारी। अब तो मैं उसका अभ्यास करता हूँ। वो बोलते, अब मैं उसका अभ्यास करता हूँ। आपकी माताजी ने कैसे? सुहासिनी बोलती है, गांधी जी आंखें खोलकर एक बार सामने बैठे सभी श्रद्धालुओं को देखते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। मेरी माताजी बिना पूजा पाठ के कभी भी भोजन नहीं करती थी। वो बोलते हैं, मेरी माताजी कभी भी पूजा पाठ किए बगैर भोजन नहीं खाती थी। गांधी जी के आंखें खोलकर चारों ओर देखने के साथ ही मंच पर प्रकाश कम होने लगता है। उनका वाक्य शुरू होते ही पूर्ण अंधकार छा जाता है। गांधी जी जब आंख खोलते हैं तो पूरा मंच में प्रकाश कम हो जाता है। उनका वाक्य शुरू होते ही पूर्ण अंधकार छा जाता है। जब वो बोलने लगते हैं तो पूरा अंधकार छा जाता है। इस बीच सारी मंच व्यवस्था बदल जाती है। मंच पर प्रकाश फैलने के साथ ही 8-10 साल की उम्र के 2-3 बालक एक जगह बैठकर खेलते हुए दिखाई देते हैं और पुतली बाई मोहन को पुकारती हुई उनके निकट आती है। मंच पे जैसे अंधकार छा जाता है, उसके बाद थोड़ा प्रकाश होता है, रोशनी आती है और 8-10 साल के 2-3 बालक वहाँ बैठकर खेल रहे होते हैं और पुतली बाई जो गांधी जी की माता जी है वहाँ पर आती है। गांधी जी अपने बचपन के दिनों के कुछ पलों को याद कर रहे हैं। पुतली बाई, मोहन मोहन बेटा, मोनिया तुम्हारे खाने का समय हो गया बेटा, चलो खाना खा लो। गांधी जी की माता जी बोलती है कि मोहन तुम्हारे खाने का समय हो गया है, चलो खाना खा लो। मोहनदास, आपने खा लिया? मोहनदास बोलते, आपने खा लिया माँ? पुतली बाई, मेरा आज व्रत है बेटा। उसकी माँ बोलती है, मेरा आज व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। मोहनदास, व्रत है? खड़ा होकर उनके माथे पर हथेली रखता है। आपको तो बुखार जैसे लग रहा है। मोहनदास बोलता है अपनी माता जी को, उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि आपको तो बुखार जैसा लग रहा है। पुतली बाई, हाँ है, हल्का सा बुखार, लेकिन उससे क्या? उसकी माँ बोलती, थोड़ा सा है, उससे क्या, कुछ नहीं होता है। मोहनदास, रोजाना मंदिर जाना, वर्षा के 4 महीनों में पूरे व्रत रखना, दिन में केवल एक बार भोजन करना, बीमार होने पर भी व्रत को नहीं छोड़ना, यह सब क्या है? बोलते हैं मोहनदास, गांधी जी बोलते हैं कि आप प्रतिदिन डेली मंदिर जाती हैं, बारिश में भी आप व्रत रखती हैं और दिन में केवल एक बार ही भोजन करती है। बीमार होने पर भी आप व्रत नहीं छोड़ती, अपना पूरा जो काम है वो आप करती हैं। पुतली बाई, यह सब मेरे लिए मामूली बात है बेटा। पुतली बाई, उसकी माता जी बोलती है, ये तो मेरे लिए मामूली है। मोहनदास, लेकिन कई कई दिनों तक भूख को आप सह कैसे लेती हैं माता जी? तो बोलते, आप मतलब भूख को कैसे सह लेती है? कई कई दिनों तक आप खाना नहीं खाती है, भूख को कैसे सह लेती है? पुतली बाई, भूख का संबंध पेट से नहीं मन से है बेटा। मन को खाने की चीज़ों से हटाकर अगर अपने जरूरी कामों में लगा दो तो वह भूख की तरफ भागना बंद कर देगा। यह बात तुम बड़े होकर खुद समझ जाओगे। उसकी माँ बोलती है, यदि हम मन को भूख से हटाकर किसी और काम में लगा दे तो भूख से हमारा मन हट जाता है, ध्यान हट जाता है, तो भूख नहीं लगता है और आराम से मैं व्रत कर सकती हूँ। मोहनदास, इस चौमासे में कौन सा व्रत रखा है आपने माता जी? बोलते, इन 4 महीनों में आपने कौन सा व्रत रखा है? चौमासे मतलब वर्षा के 4 महीने। बोलते हो इस 4 महीने में आपने कौन सा व्रत रखा है? पुतली बाई, इस बार सूर्य के दर्शनों का व्रत लिया है। बोलते, इस बार सूर्य का दर्शनों का व्रत लिया है।
रोजाना उनके दर्शन करके ही भोजन करना है। वो बोलती है मैं जब तक सूरज का दर्शन नहीं करूंगी तब तक भोजन नहीं करूंगी, रोज सूरज का दर्शन करना ही है। मोहनदास और अगर उनके दर्शन ना हो पाए तो? मोहनदास बोलते हैं अगर सूरज के दर्शन ना हुए तो? पुतली बाई तो उपवास, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मोहनदास कब से शुरू हुआ है आपका यह व्रत? पुतली बाई पिछले हफ्ते से। मोहनदास पिछले हफ्ते से? माताजी यह पोरबंदर है, समंदर का किनारा, ऊपर से चौमासा यानी बारिश का मौसम। पिछले 3 दिनों से तो यहाँ सूर्य को बादलों ने सामने ही नहीं आने दिया है। तो? मोहनदास बोलते हैं ये पोरबंदर है, समंदर का किनारा, यहाँ 4 महीने से बारिश ही बारिश हो रही है और 3 दिनों से तो सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो बोलता अगर सूरज नहीं निकलेगा तो आप क्या खाना नहीं खाएंगी? पुतली बाई तो उपवास, भोजन तो सूर्य के दर्शन करके ही करना है। उसकी माँ बोलती है भोजन करूंगी तो सूर्य देवता के दर्शन करने के बाद ही करूंगी। मोहनदास तब ठीक है, आज मैं भी सूर्य के दर्शन करके आपके साथ ही भोजन करूंगा। मोहनदास बोलते हैं कि मैं भी सूरज देवता का दर्शन करूंगा, उसके बाद ही आपके साथ भोजन करूंगा। पुतली बाई थोड़े और बड़े हो जाओ तब यह व्रत शुरू करना, अभी खाना खा लो। चलो बोलते थोड़े बड़े हो जाओ फिर व्रत करना, अभी तुम छोटे हो, खाना खा लो। मोहनदास अपने साथियों से अभी आप खेलो, मैं खाना खाकर आता हूँ। अपने दोस्तों को बोलते तुम लोग खेलो, मैं आता हूँ, खा कर आता हूँ। दोनों बालक ठीक है, उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है। मोहनदास माता जी के साथ चला जाता है। साथी बच्चे मौन पूर्वक खेल में लगे रहते हैं, मौन पूर्वक एकदम चुपचाप शांति से। कुछ ही देर में मोहनदास भागा हुआ आ जाता है। मोहनदास अपनी माता जी के साथ जाता है, उसके बाद कुछ ही देर में भागकर वापस आ जाता है। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इस नाटक का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहें। थैंक यू।